दोस्तों स्वागत है आप सभी के एडिटेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में और जानेंगे कि आज के तारीख में इंडिया में अगर आपको एंटीवायरस खरीदना है अपने सिस्टम के लिए या आप यूज़ करते हो लैपटॉप या फिर पीसी, तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके काम भी आए और रियल प्रोटेक्शन भी दे। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो सही मायनों में सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं और काम सही से नहीं करते अपना। तो ऐसे केस में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के तारीख में कौन कौन से बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। सो गाइस, बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो उसको, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। 5000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने का टारगेट है हमारा, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, एंटीवायरसेस पे आने से पहले आपके लिए यहाँ कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। बातें जैसे कि कोई भी एंटीवायरस आपके सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं बनाता। सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल होने के बावजूद भी अटैक का खतरा बना रहता है, वायरसेस का खतरा बना रहता है। एंटीवायरस सिर्फ ये काम करता है कि वो वायरस को जल्दी से जल्दी पकड़ के आपके सामने लेके आता है ताकि आप उसका ट्रीटमेंट कर सको, आप उसको एक्शन के लिए कह सको और वो उस पर काम कर सके। तो यहाँ पे एक लेयर प्रोवाइड करता है एंटीवायरस। एंटीवायरस अपने आप में फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता। ये बहुत एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इंटरनेट का यूज नहीं करते, अगर आप टोरेंट साइट्स पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत बेसिक काम करते हो, अगर आप नेट यूज करते भी हो तो ऐसे केस में आपको एंटीवायरस की वाकई में उतनी जरूरत नहीं है जितना औरों को है। सिर्फ एंटीवायरस रखने के लिए एंटीवायरस रख लेना बुद्धिमानी नहीं होती। अगर आप इंटरनेट का यूज भरपूर मात्रा में करते हो, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट रहते हो कई बार, और ऐसे कुछ काम होते हैं जो इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है, और इंटरनेट से आप ऑल टाइम कनेक्टेड रहते हो, अलग अलग साइट पे ब्राउज करते हो, डाउनलोडिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ऐसे केस में आपको एक प्रॉपर एंटीवायरस की ज़रूरत है और अच्छे एंटीवायरस की यहाँ पे ज़रूरत है। बट अदरवाइज जो विंडोज़ 10 में डिफेंडर आता है वो मोर देन इनफ है आपके पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बशर्ते आपको यहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा। सो इस इन दो बातों का ध्यान रख के आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस को इंस्टॉल करें। अगर आप इन दोनों ही बात पे गौर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई में आपको एंटीवायरस की जरूरत है या फिर नहीं है। तो प्लीज इन दोनों बात पे गौर करना, उसके बाद ही कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की जो आज के तारीख में इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और आपको एक अच्छा इंटरनेट प्रोटेक्शन, मालवेयर प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन सब कुछ मुहैया करा सकते हैं। एक सिंगल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये सारे सर्विस आपको दे सकता है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ टॉप 5 एंटीवायरसेस के लिस्ट, और पहला जो इस टॉप 5 में एंटीवायरस है उसका नाम है नॉर्टन एंटीवायरस प्लस। इसके बारे में आप पहले से हो सकता है जानते होंगे। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, काफी फेमस है और रियल टाइम में प्रोटेक्शन मुहैया कराता है सिस्टम को। यहाँ पे ये एंटीवायरस आपको मुहैया कराएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेटेस्ट मालवेयर थ्रेट्स, और इसका ब्राउजर एक्सटेंशन मैलिशियस वेबसाइट्स पे आपको जाने से रोकेगा। ऐसी कोई भी चीज जो आपके सिस्टम में डाउनलोड होने से सिस्टम करप्ट हो सकता है उससे आपको पहले ही आगाह कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम पे बहुत लाइट है, यानी कि यह सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में उतना ज्यादा हेवी इंपैक्ट नहीं डालेगा जितना अदर सॉफ्टवेयर डालते हैं। आमतौर पे अगर आपने कभी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑल टाइम रन होता रहता है बैकग्राउंड में, और इससे काफी एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है सिस्टम के परफॉर्मेंस पे। नॉर्टन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्टन आराम से बैकग्राउंड में रन होता है और सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। साथ ही इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि ये अफोर्डेबल है बाकी एंटीवायरसेस के मुकाबले। तकरीबन $20 का एनुअल चार्ज पड़ता है। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, क्योंकि आप एंटीवायरस लगा रहे हो तो आप सोचोगे कि आप फ्री एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि नॉर्टन का ही फ्री वर्जन लेते हैं क्रैक्ड कहीं किसी और साइट से। तो ऐसे केस में ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आप एक एंटीवायरस यूज करना चाहते हो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और मालूम पड़ा आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया जिसमें ऑलरेडी पहले से वायरस है, तो यहाँ पे आप खुद के सिस्टम को और ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हो।
दोस्तों नंबर 2 पे है अवीरा एंटीवायरस प्रो। अवीरा का एक ट्रायल वर्जन भी आता है या फ्री वर्जन, जो भी आप इसे कह लो, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रो वर्जन की। प्रो वर्जन आता है $10 के अराउंड और ये आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन मुहैया कराता है। इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा मेरे को लगता है वो ये कि इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली आप कह सकते हो, समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से चीजें समझी जा सकती हैं और कंट्रोल की जा सकती हैं। दूसरा कि वायरसेस के अगेंस्ट में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मुहैया कराएगा। दोस्तों अगर आप एंटीवायरस लेना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि जेन्युइन एंटीवायरस ले कहां से, तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो या फिर प्राइस को वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे एंटीवायरस का आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा जो इस लिस्ट में हमारा एंटीवायरस है वो है कैस्परस्काई एंटीवायरस। ये एंटीवायरस तकरीबन आता है ₹1000 के कॉस्ट के साथ। इसकी सब्सक्रिप्शन एनुअल ₹1000 आपको पड़ेगी। इसमें फीचर्स भी काफी अच्छी आती हैं और इसकी जो सबसे यूनिक बात है कि ये एंटीवायरस बहुत सारे चीजों पे फोकस नहीं करता जैसे दूसरे एंटीवायरस करते हैं, क्योंकि दूसरे एंटीवायरस में आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे। एंटीवायरस काम करने के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटेक्शंस आपको उसमें मिलेंगे। ये एंटीवायरस बेसिक कंसेप्ट पे बिल्ड है और अपना काम बड़ी ही बाखूबी से करता है। इसका काम वायरसेस को पकड़ना है, उनको रिमूव करना है, आपको अलर्ट भेजना है और मिलिशियस लिंक्स को ब्लॉक करना है, और ये अपना काम बखूबी करता है। लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये अपना काम करता है। दोस्तों चौथे नंबर पे है बिट डिफेंडर, वन ऑफ माय फेवरेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आज के तारीख में मौजूद है मार्केट में। ये आपको कई सारे फीचर्स मुहैया कराता है। इसको आप मैक्सिमम 3 डिवाइस में लॉग इन कर सकते हो एक की के साथ, तो ये आपको 3 डिवाइस में प्रोटेक्शन मुहैया कराएगा। इसकी खासियत यह है कि ये वो सारे काम करता है जो एक आम तौर पे आपको एंटीवायरस से चाहिए। साथ ही साथ ये आपको वीपीएन प्रोटेक्शन भी मुहैया कराता है। इसमें आपको एक इनबिल्ट वीपीएन का ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको ऑनलाइन प्रोटेक्शन मुहैया कराएगा। सो ये अपने आप में इस एंटीवायरस को यूनिक बनाता है। और दोस्तों 5वें नंबर पे है ESET-Nord32 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैंने कई बार यूज किया है और ये वाकई में अच्छा है, इतना तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं। ESET एंटीवायरस आपको कई तरह के प्रोटेक्शन मुहैया कराता है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही प्राइवेसी का भी ख्याल रखता है। यहाँ पे आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जैसे वेबकैम वगैरह के जो फीचर्स होते हैं उसमें भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में आप इसको यूज कर सकते हो, ये इसकी एक और खूबी है। और यहाँ पे साथ में एंटी थेफ्ट फीचर भी इसमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ये आपको मिसिंग मिलेगा। यहाँ पे ये सिर्फ एंटीवायरस से ही प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि बैकग्राउंड में अगर आपका डेटा चोरी हो रहा होगा तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो प्लीज इस एंटीवायरस को कंसिडर जरूर से करना, क्योंकि ये एंटीवायरस बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। बैकग्राउंड में ऑन एन एवरेज नेग्लिजिबल रहता है, जब तक जरूरत ना पड़े ये एक्टिव नहीं होता, रन होता रहता है। पावर कंजम्पशन इसकी बहुत कम है, हार्डवेयर यूसेज भी बहुत कम है, तो एक लैपटॉप के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरसेस में से एक है। सो गाइस ये थी पूरी डिटेल टॉप 5 बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके मन में कोई क्वेश्चन है एंटीवायरसेस को लेके तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।